नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक। प्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कल ही हमने कैलेंटेक के बारे में बताया था। हमारा अनुमान एकदम सही। आज कैलेंटेक लगभग 15-16% तक बढ़ में छोटे स्टॉक पर ज्यादा जोर दिया जा रहा। अब जो है ज्यादातर स्टॉक बूम कर रहे हैं वो छोटे छोटे स्टॉक हैं, विशेषकर स्मॉल स्टॉक या मिड कैप। तो हमें भी स्मॉल कैप और मिड कैप के क्वालिटी स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, ताकि और इसलिए हमने एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करना सुनिश्चित किया है जो IT सेक्टर की है। दो सेक्टर बहुत बुलिश दिखाई दे रहे हैं, एक टेक्सटाइल सेक्टर और दूसरा IT। तो IT सेक्टर की अच्छी और बढ़िया कंपनी को हमने एनालिसिस के लिए चुना है। इसका चार्ट 2007 से अवेलेबल है। 27 जुलाई 2007 को स्टॉक की कीमत 150 रुपए 75। फिर ये स्टॉक चलते गया। 4 जनवरी 2008 को इस 513 वहीं से स्टॉक फिसला और फिसलते ही 2008 से स्टॉक 7% तक फिसल गया था। तो 11 अप्रैल 2014 को इसकी कीमत मात्र 15 रुपए 23 पैसे बची। से ये थोड़ा आगे चलना शुरू किया और फिर गिरता उठता रहा। मेनली फोकस स्टॉक में आता है जब बड़ी गिरावट आई 2020 में, तो ये तो गिरा हुआ स्टॉक ही था, इसलिए इसमें ज्यादा गिरावट आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। वहीं पर था, गिरावट ही में चल रहा था। तो ये लगभग मेरे हिसाब से 27 मार्च के आसपास 12 रुपए 40 पैसे में काम कर रहा था। 2005 से इसने बहुत शानदार रिकवरी दी और 1245% रिटर्न दिया है, लगभग पौने 2। 27 मार्च 2020 से 10 जनवरी 2022 445% इसका। 5 साल पहले अगर किसी ने इस स्टॉक में पैसा लगाया होगा और अगर वो आज बना होगा, उसको भी बहुत शानदार रिटर्न मिल रहा है, 368%। यदि किसी ने मात्र 1 साल पहले इसमें पैसा लगाया होगा तो वो स्टॉक में बना होगा, तो उसको 271% रिटर्न मिल रहा है। और 6 महीने पहले भी किसी ने इसमें पैसा लगा दिया होगा तो उसको 155% का रिटर्न। 1 महीने पहले भी अगर किसी ने पैसा लगाया होगा तो उसके 1 लाख रुपए 1,43,000 रुपए में बदल। 5 दिन पहले भी अगर किसी ने इस स्टॉक पे पैसा लगाया होगा 1,10,000 हो गए। 22 मार्च 2020 वह तिथि है, इसके बाद यह स्टॉक कंटिन्यू रूप से रिटर्न देते हुए आगे बढ़ रहा है। इस पर नजर रखना चाहिए। कंपनी 1995 में बनी थी। इसकी सब्सिडीज अलाइड डिजिटल सर्विस LLC आदि है। कंपनी IT सेक्टर की है। अलाइड डिजिटल सर्विस लिमिटेड इंडिया इज ए पब्लिक ट्रेडेड ग्लोबल लीडर इन IT कंसल्टिंग एंड सर्विसेज, होल्डिंग एन इम्पीकेबल रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एक्सीलेंस सिंस 1984 से ये काम कर और ग्लोबल मैनेज सर्विस प्रोवाइडर है। ये सिस्टम इंटीग्रेटर ऑफरिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन एंड सर्विस टू क्लाइंट अक्रॉस 70 कंट्रीज। लगभग 70 देशों के ग्राहकों को अपनी सेवा ये कंपनी प्रदान करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवर कोर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनका मुख्य है। अवर सर्विस पोर्टफोलियो मैनेज फ्रॉम डिजिटल स्पेस सर्विस, डिजिटल एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मिंग सॉल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज एंड सपोर्ट टू मल्टी मल्टी चैनल सर्विस डेस्क, विभिन्न भाषाओं में विभिन्न चैनल के माध्यम से। और इनके पास 2000 के आसपास प्रोफेशनल्स वर्क फोर्स, 70 देशों को ये कवर करते हैं। We have strong client base and offer our expertise and service several Fortune 500 companies। 500 बहुत महत्वपूर्ण कंपनियों को ये अपनी सर्विस सेवा प्रदान करते हैं। द फिलॉसफी ऑफ 3S, इनकी फिलॉसफी 3S, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सिंग, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ये 3 इनके फिलॉसफी है काम करने की। कंपनी के बारे में बात कर, मार्केट कैप 907 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस 167 रुपए चल रहा है, हाई 176 रुपए, लो 12 महीने का 34 रुपए। स्टॉक का P 33.8 के मल्टीपल में काम कर रहा है। बुक वैल्यू 92 रुपए 20 पैसे है। डिविडेंड यील्ड 0.45%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.26 है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम 4.16 है।
फेस वैल्यू मात्र 5 रुपए की है। बी की कंपनी है STIT कंसल्टिंग एंड सॉफ्ट। पी बहुत ज्यादा लग रहा है 152.29। चार्ट एनालिसिस अगर हम इस स्टॉक का करें तो इसमें न्यू ब्रेकआउट दिखाई देता है। ये इसकी स्ट्रेंथ। वीकनेस में यह है कि जो सितंबर तिमाही का रिजल्ट दिखाया गया है 2021 का, उसमें अदर इनकम 26.79 करोड़ नेट प्रॉफिट में जोड़ी गई। अपॉर्चुनिटीज में हायर रिकवरी किया इसने 52 वीक हाई और थ्रेट्स कोई नहीं है। कंपनी बहुत शानदार रिजल्ट दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ है 33.60 पर CAGR है पर लास्ट 5 ईयर। मोटर ने 3.26% की होल्डिंग क्वार्टर में इसमें बढ़ाई। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू सर्विस डेप्ट वाली कंपनी है। लो डेप्ट है। ईविटा से 1.12 टाइम्स इसका रेशो है और सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 601% बढ़कर आया है कंपेयर टू 4 कंस्ट्रक्टिव क्वार्टर से पॉजिटिव रिजल्ट घोषित कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस स्टॉक को चुना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाफ ईयरली हाईएस्ट है 6 पॉइंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है हाईएस्ट एट 11.2। 10 साल की CAGR 21%, ये अपने आप में रिकॉर्ड। और 1 साल की CAGR 284%। 3 साल की CAGR 129%। स्टॉक टेक्निकली बुलिश रेंज में चल रहा है और 3 सालों से कंटिन्यू रिटर्न दे रहा है। अगर क्वार्टरली सितंबर 2021 के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू बहुत शानदार आई है। तिमाही 113 करोड़, जून 2021 में 98 करोड़ थी, सितंबर 2020 में 82.65 करोड़, Q2Q 15.08% की वृद्धि और ईयर टू ईयर 36.79%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36.14 करोड़ आया, जिसमें मैंने आपको बताया हिस्सा जो है अदर इनकम का शामिल है। जून 2021 में 6.46 करोड़ आया था, कि सितंबर 2020 में 5.28 करोड़ था। क्वार्टर टू क्वार्टर 459% और ईयर टू ईयर 584% बढ़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 32.69 आया है, जिसमें 23.80 करोड़ अदर इनकम शामिल है। 4.66 जून 2021 में, 4.41 सितंबर 2020 में था, 601.50% Q2Q और 641.26% ईयर टू ईयर बढ़ा। दोस्तों EPS 6.45 रुपए का है, जो 0.92 रुपीज उनमें था। 0.88 पैसे सितंबर 2020 में, 5 रुपए 53 पैसे Q2Q बढ़ा है और 5 रुपए 57 पैसे। टोटल रिजर्व कंपनी के पास 453 करोड़ की और लॉन्ग टर्म बारोइंग कंपनी के पास 4.68 करोड़ की और शॉर्ट टर्म बाइंग कंपनी के पास 45.40 करोड़ की। रिजर्व के सामने ये कुछ भी नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है और कंपनी को लो डेप्ट माना जा सकता है। 2017 में कंपनी 217 करोड़ रुपए की आय 18 को में 124 करोड़ हुई, 2020 में 239 करोड़ हुई, 2020 में 330 करोड़ हुई और 2021 में 358 करोड़। और संभावना है कि 2022 में इस आंकड़े को भी नहीं तोड़ दे, क्योंकि हमारे पास 2 क्वार्टर के आंकड़े उपलब्ध हैं, इसमें लगभग 211 करोड़ रुपए इनकम होती है और अभी 2 क्वार्टर से